हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, राइट? जिसमें हम चेक कर रहे थे कि एक लिस्ट का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम है या नहीं। और अगर वो सेम है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे थे, और अगर वो सेम नहीं है तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे थे, राइट? तो हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, we will check how to return more than two arguments as an output from a function। ठीक है? तो बेसिकली हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ सीखेंगे। हम यहाँ पे जानेंगे कि हम मोर देन टू वन वैल्यू कैसे रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से। ठीक है? तो चलिए देखिए, ये प्रोग्राम है। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट्स। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फंक्शन को दो नंबर्स इनपुट करेंगे। ठीक है? एंड रिटर्न द वैल्यूज ऑफ बोथ द सम एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स। तो फंक्शन क्या करेगा, दो चीज़ें रिटर्न करेगा, एक तो सम ऑफ दोज नंबर्स और दूसरा करेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो नंबर्स। जैसे मान लीजिए नंबर्स है n1 एंड n2। तो पहली चीज़ वो क्या रिटर्न करेगा, n1 प्लस n2। और दूसरा मल्टीप्लीकेशन में क्या रिटर्न करेगा, n1 मल्टीप्लाइड बाय n2, राइट? तो यहाँ पे द फंक्शन शुड रिटर्न बोथ द वैल्यूज फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड एंड फाइनली इट विल प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है? तो चलिए इसका मैं आपको, आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसका आपको कोड बताऊंगा। सो दिस इज द फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन एंड फ्रॉम हियर वी आर कॉलिंग द फंक्शन, राइट? ऐड मल क्या है, जैसे मैंने लास्ट इसमें दिया था, दिस ऐड अंडरस्कोर मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट द नेम ऑफ द फंक्शन, राइट? डेफ इज द कीवर्ड। और n1 n2 क्या है, दीज आर द टू नंबर्स जो हम उस फंक्शन को एज एन इनपुट दे रहे हैं, राइट? तो जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो ये दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, राइट? दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट थिंग। और जो सेकेंड ब्रैकेट में हमने 5 और 7 क्या किया है, एज एन इनपुट उस फंक्शन को पास किया है। तो n1 में क्या स्टोर हो जाएगा, n1 में वैल्यू जाएगी यहाँ से 5, एंड n2 में कौन सी वैल्यू जाएगी, दिस इज 7 वैल्यू। ठीक है? तो फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या स्टेप्स डिफाइन किए देखते हैं। हम एक वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं x1, दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं x2। दिस इज वेरी सिंपल। x1 इज द समेशन ऑफ दीज टू नंबर्स n1 प्लस n2, एंड x2 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज टू नंबर्स n1 into n2, जैसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। और फाइनली देखिए यहाँ पे कि हम मोर देन वन आर्ग्यूमेंट रिटर्न कैसे करते हैं। तो हियर वी आर रिटर्निंग द x1 एज वेल एज द x2, राइट? तो हम दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे x1 और x2 रिटर्न कर रहे हैं। और जिसको हम यहाँ पे, मतलब मान लीजिए ऐड मल्टीप्लीकेशन 5 7, तो इसने क्या रिटर्न किया, x1 कॉमा x2। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये जो x1 की वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगी इस ऐड में, फर्स्ट वेरिएबल में। और सेकेंडली क्या होगा, ये x2 की जो वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल में। और फाइनली हम इनको प्रिंट कर देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप सो ये प्रीटी सिंपल प्रोग्राम है, बट हम जस्ट देख रहे हैं कि हम दो मोर देन वन वैल्यू कैसे यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, और उसको हम कैसे कुछ आउटपुट में, कुछ वेरिएबल आउटपुट्स में स्टोर करके उसको प्रिंट करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम जुपिटर नोटबुक में रन करके देखते हैं। तो दिस इज़ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया। नेम ऑफ द फंक्शन इज ऐड अंडरस्कोर mul। उसको दो आर्ग्यूमेंट्स दिए n1 n2, राइट? और कोलन। उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिफाइन किए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, उनको यहाँ पे रिटर्न किया। एंड फाइनली हमने वो वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड और मल्टीप्लिकेशन में स्टोर कर दी। तो चलिए मैं शिफ्ट एंटर से इसको रन कर रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेप ये रन होगी। सेकेंडली शिफ्ट एंटर से मैं इसको भी रन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं देखता हूँ ऐड में क्या आना चाहिए, वैसे एडिशन ऑफ 5 एंड 7, राइट? x1 की वैल्यू विच इज़ नथिंग बट द 12। तो चलिए देखते हैं ऐड में क्या स्टोर हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 12 स्टोर हुआ है, राइट? और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन चेक करूँ तो mul, तो इस वेरिएबल में क्या स्टोर होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, विच इज़ द वैल्यू ऑफ x2 हियर, विच वी कैलकुलेटेड एज n1 into n2। तो 5 into 7 35 इसमें स्टोर होना चाहिए। तो देख सकते हो आप कि एडिशन में 12 स्टोर हुआ है और मल्टीप्लिकेशन में 35 स्टोर हुआ है। आई होप आप ऐसे ही प्रोग्राम्स कुछ करें। चलिए मान लीजिए आप और एक कुछ करना चाहते हैं, है ना?
आप चाहते हैं कि एक x3 नाम का वेरिएबल हम चलिए यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और उसको हम कैलकुलेट करते हैं n1 माइनस n2। ठीक है, तो n1 माइनस n2 हमने x3 को डिफाइन कर दिया और चलिए x3 को भी रिटर्न करके देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, तो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एक सब्सट्रैक्शन भी कर देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि 3 वेरिएबल्स ये रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स में इनको कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने x3 को जो है sub सब्सट्रैक्शन वेरिएबल में यहाँ पे कलेक्ट किया। तो चलिए मैं इस फंक्शन को फिर से रन करता हूँ, एक बार फिर से इसको रन कर दिया। एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, अंडरस्कोर सब्सट्रैक्शन, ओके ठीक है, उससे वैसे फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन मैंने इसको रन किया, तो देखिए अभी एडिशन में तो 12 है, मल्टीप्लिकेशन में 35 ही होगा। देखते हैं सब्सट्रैक्शन में क्या स्टोर हुआ है, तो दैट विल बी राइट 5 माइनस 7, तो सब्सट्रैक्शन में होना चाहिए -2। तो देखिए सब्सट्रैक्शन में -2 यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मोर देन वन वैल्यू हम फंक्शन से रिटर्न कैसे करेंगे और उसको हम बेसिकली कलेक्ट भी कैसे करेंगे, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें जुपिटर नोटबुक में, ठीक है, चलिए थैंक यू।